पोस्ट हिप्नोटिक सम्मोहन की ट्रिक। तो जो भी दावेदार है कि हम शक्तिपात करते हैं वे कर सकते हैं, लेकिन वह शक्तिपात नहीं है, वह बहुत गहरे में किसी तरह का सम्मोहन है, हिप्नोसिस है। बहुत गहरे में कुछ मैग्नेटिक फोर्सेस का उपयोग है जिनको वे सीख गए हैं, और जरूरी नहीं है कि वे भी जानते हों, उसके पूरे विज्ञान को जानते हों, ये भी जरूरी नहीं है। और यह भी जरूरी नहीं है कि वह दावा जो है जानकर कर रहे हो कि झूठा है। इतने जाल हैं। अब एक मदारी को तुम सड़क पर देखते हो कि वह एक लड़के को लिटाए हुए है, चादर बिछा दी है, उसकी छाती पर एक ताबीज रख दी है। अब उस लड़के से वह पूछ रहा है कि फला आदमी के नोट का नंबर क्या है। वह नोट का नंबर बता रहा है। फला आदमी की घड़ी में कितना बजा है, वह घड़ी बता रहा है। पूछ रहा है कान में, इस आदमी का नाम क्या है, वह लड़का नाम बता रहा है। और वह सब देखने वालों को सिद्ध हुआ जा रहा है कि ताबीज में कुछ खूबी है। वह ताबीज उठा लेता है और पूछता है, इस आदमी की घड़ी में क्या है। वह लड़का पड़ा रह जाता है, वह जवाब नहीं दे पाता। ताबीज वह बेच लेता है। 6 आने 8 आने में वह ताबीज बेच लेता है। तुम ताबीज घर पर ले जाकर छाती पर रखकर जिंदगी भर बैठे रहो, उससे कुछ नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है कि वह लड़के को सिखाया हुआ है उसने। ऐसा नहीं है कि वह कहता है कि जब ताबीज उठा लूं तो मत बोलना। नहीं, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ताबीज में कुछ गुण है, लेकिन तरकीब और गहरी है, और वह ख्याल में आए तो बहुत हैरानी होती है। इसको कहते हैं पोस्ट हिप्नोटिक सजेशन। अगर एक व्यक्ति को हम बेहोश करें और बेहोश करके उसको कहें कि आंख खोलकर इस ताबीज को ठीक से देख लो, और जब भी ये ताबीज मैं तुम्हारी छाती पर रखूंगा और कहूंगा 1 2 3, तुम तत्काल फिर से बेहोश हो जाओगे। ये बेहोशी में कहा गया सजेशन, जब भी इस ताबीज को मैं तुम्हारी छाती पर रखूंगा तुम पुनः बेहोश हो जाओगे। और उस बेहोशी की हालत में इसकी बहुत संभावना है कि वह नोट का नंबर पढ़ा जा सकता है, घड़ी देखी जा सकती है। इसमें कुछ झूठ नहीं है। जैसे ही वह चादर रखता है और लड़के के ऊपर ताबीज रखता है, वह लड़का हिप्नोटिक ट्रांस में चला गया, वह सम्मोहित स्थिति में चला गया। अब वह तुम्हारे नोट का नंबर बता पाता है। ये कुछ सिखाया हुआ नहीं है। वह उस लड़के को भी पता नहीं है कि क्या हो रहा है। इस आदमी को भी पता नहीं है कि भीतर क्या हो रहा है। इस आदमी को एक ट्रिक मालूम है कि एक आदमी को बेहोश करके अगर कोई भी चीज बताकर कह दिया जाए कि पुनः जब भी यह चीज तुम्हारे ऊपर रखी जाएगी तुम बेहोश हो जाओगे, तो वह बेहोश हो जाता है। इतना इसको भी पता है। इसके क्या भीतर मैकेनिज्म है, इसका डायनामिक्स क्या है, इन दोनों को किसी को कोई पता नहीं है। क्योंकि जिसको उतना डायनामिक्स पता हो वह सड़क पर मदारी का काम नहीं करता है। उतना डायनामिक्स बहुत बड़ी बात है, मन का ही है, लेकिन वह भी बहुत बड़ी बात है। उतना डायनामिक्स किसी फ्रॉइड को भी पूरा पता नहीं है। उतना डायनामिक्स किसी कम को भी पूरा पता नहीं है। उतना डायनामिक्स बड़े से बड़े मनोवैज्ञानिक को भी अभी पूरा पता नहीं है कि हो क्या रहा है। लेकिन इसको एक ट्रिक पता है, उतनी ट्रिक से यह काम कर लेता है। तुम्हें बटन दबाने के लिए ये जानना थोड़े ही जरूरी है कि बिजली क्या है, और बटन दबाने के लिए ये भी जानना जरूरी नहीं है कि बिजली कैसे पैदा होती है, और यह भी जानना जरूरी नहीं है कि बिजली की पूरी इंजीनियरिंग क्या है। तुम बटन दबाते हो, बिजली जल जाती है। तुम्हें एक ट्रिक पता है, हर आदमी दबाकर बिजली जला लेता है। ऐसे ही ट्रिक उसको पता है कि यह ताबीज रखने से और ये करने से यह हो जाता है, वह उतना कर ले रहा है। आप ताबीज खरीद कर ले जाओगे, वह ताबीज बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि वह सिर्फ उसी के लिए सार्थक है जिसके ऊपर पहले उसका प्रयोग किया गया हो सम्मोहित अवस्था में। आप अपनी छाती पर रखकर बैठे रहो, कुछ भी नहीं होगा। तब लगेगा कि हम ही कुछ गलत है। ताबीज तो ठीक, क्योंकि ताबीज को तो काम करते देखा है। तो बहुत तरह की मिथ्या, झूठी। मिथ्या और झूठी इस अर्थों में नहीं कि वे कुछ भी नहीं है। मिथ्या और झूठी इस अर्थों में कि वे स्पिरिचुअल नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, सिर्फ मानसिक घटनाएं हैं। और सब चीजों की मानसिक पैरेलल घटनाएं संभव है, सभी चीजों की। तो वे पैदा की जा सकती है, दूसरा आदमी पैदा कर सकता है, और दावेदार उतना ही कर सकता है। हाँ, गैर दावेदार ज्यादा कर सकता है, पर गैर दावेदार का मतलब है वह कहकर नहीं जाता कि मैं शक्तिपात कर रहा हूँ, मैं तुम में ऐसा कर दूंगा, मैं तुम में ऐसा कर दूंगा, ये हो जाएगा तुम में, मैं करने वाला हूँ, और जब हो जाएगा तो तुम मुझसे बंधे रह जाओगे। वह इस सब का कोई सवाल नहीं है। वह एक शून्य की भांति हो गया है वैसा आदमी। तुम उसके पास भी जाते हो तो कुछ होना शुरू हो जाता है। यह उसको ख्याल ही नहीं है कि यह हो रहा है। एक बहुत पुरानी रोमन कहानी है कि एक बड़ा संत हुआ
और उसके चरित्र की सुगंध और उसके ज्ञान की किरणें देवताओं तक पहुंच गई। और देवताओं ने आकर उससे कहा कि तुम कुछ वरदान मांग लो, तुम जो कहो हम करने को तैयार हैं। लेकिन उस फकीर ने कहा कि जो होना था वह हो चुका है और तुम मुझे मुश्किल में मत डालो, क्योंकि तुम कहते हो मांगो, अगर मैं न मांगू तो अशिष्टता होती है और मांगने को मुझे कुछ बचा नहीं है, बल्कि जो मैंने कभी नहीं मांगा था वह सब हो गया है। तो तुम मुझे क्षमा करो, इस झंझट में मुझे मत डालो, इस मांगने की कठिनाई मुझ पर पैदा मत करो। लेकिन वे देवता तो और भी, क्योंकि अब तो ये सुगंध और भी जोर से उठी इस आदमी की कि जो मांगने के ही बाहर हो गया है। उन्होंने कहा कि तब तो तुम कुछ मांग ही लो और हम बिना दिए अब न जाएंगे। उस आदमी ने कहा कि बड़ी मुश्किल हो गई, तो तुम ही कुछ दे दो, क्योंकि मैं क्या मांगूं मुझे सूझता नहीं, क्योंकि मेरी कोई मांग न रही, तुम ही कुछ दे दो मैं ले लूंगा। तो उन देवताओं ने कहा कि हम तुम्हें ऐसी शक्ति दिए देते हैं कि तुम जिसे छुओगे वह मुर्दा भी होगा तो जिंदा हो जाएगा, बीमार होगा तो बीमारी ठीक हो जाएगी। उसने कहा कि यह तो बड़ा काम हो जाएगा, ये बड़ा काम हो जाएगा, और इससे जो ठीक होगा वह तो ठीक है, मेरा क्या होगा? मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊंगा, क्योंकि मुझको ये लगने लगेगा मैं ठीक कर रहा हूँ, तो ये जो बीमार ठीक हो जाएगा वह तो ठीक है, लेकिन मैं बीमार हो जाऊंगा। उसने कहा कि मेरे बाबत क्या ख्याल है, क्योंकि एक मुर्दे को मैं छूऊंगा वह जिंदा हो जाएगा तो मुझे लगेगा मैं जिंदा कर रहा हूँ, तो वह तो जिंदा हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा। मुझे मत मारो, मुझ पर कृपा करो, ऐसा कुछ करो कि मुझे पता न चले। तो उन देवताओं ने कहा अच्छा हम ऐसा कुछ करते हैं, तुम्हारी छाया जहाँ पड़ेगी वहाँ कोई बीमार होगा तो ठीक हो जाएगा, कोई मुर्दा होगा तो जिंदा हो जाएगा। उसने कहा ये ठीक है, और इतनी और कृपा करो कि मेरी गर्दन पीछे की तरफ न मुड़ सके, नहीं तो छाया से भी दिक्कत हो जाएगी, अपनी छाया तो मेरी गर्दन अब पीछे न मुड़े। वह वरदान पूरा हो गया, उस फकीर की गर्दन मुड़नी बंद हो गई। वह गांव गांव चलता रहता, अगर कुम्हलाए हुए फूल पर उसकी छाया पड़ जाती तो वह खिल जाता, लेकिन तब तक वह जा चुका होता, क्योंकि उसकी गर्दन पीछे मुड़ सकती नहीं थी, उसे कभी पता नहीं चला। और जब वह मरा तो उसने देवताओं से पूछा कि तुमने जो दिया था वह हुआ भी कि नहीं, क्योंकि हमको पता नहीं चल पाया। तो मुझे लगता है ये कहानी प्रीतिकर है, तो घटना तो घटती है, ऐसी ही घटती है, पर वह छाया से घटती है और गर्दन भी नहीं मुड़ती। पर शून्य होना चाहिए उसकी शर्त, नहीं तो गर्दन मुड़ जाएगी। अगर जरा सा भी अहंकार शेष रहा तो पीछे लौटकर देखने का मन होगा कि हुआ कि नहीं हुआ, और अगर हो गया तो फिर मैंने किया है, उसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो शून्य जहाँ घटता है वहाँ आसपास शक्तिपात जैसी बहुत साधारण बातें हैं, बहुत बड़ी बातें नहीं है, वे ऐसे ही घटने लगती हैं जैसे सूरज निकलता है, फूल खिलने लगते हैं, बस ऐसे ही नदी बहती है, जड़ों को पानी मिल जाता है, बस ऐसे ही। न नदी दावा करती है, न बड़े बोर्ड लगाती है रास्ते पर कि मैंने इतने झाड़ों को पानी दे दिया, इतनों में फूल खिल रहे हैं। ये सब कुछ कोई सवाल नहीं है, यह नदी को इसका पता ही नहीं चलता। जब तक फूल खिलते हैं तब तक नदी सागर पहुंच गई होती है। तो कहाँ फुर्सत, रुककर देखने की भी सुविधा कहाँ, पीछे लौटकर मुड़ने का उपाय कहाँ। तो ऐसी स्थिति में जो घटता है उसका तो आध्यात्मिक मूल्य है, लेकिन जहाँ अहंकार है, करता है, जहाँ कोई कह रहा है मैं कर रहा हूँ, वहाँ फिर साइकिक फिनोमिनन है, फिर मनस की घटनाएं हैं, और वह सम्मोहन से ज्यादा नहीं है। क्रमशः